morning, all of you. Myself, Dr. Kiran Lata Dangwal from Department of Education, University of Lucknow. Good morning once again, all of you. And my today's topic is not about any content, not about any preaching. Just I would like to share my experiences with you all. And it is most of the things which is going on in my life and I am experiencing with others also. So my topic is about well-being and happiness in the present time, especially about the present time. जब भी हम आज की बात करते हैं तो सिनेरियो इज़ टोटली चेंज्ड नाउ. चेंज कैसे हो रही है आप सभी जानते हैं कि जैसे जो मोबाइल के बारे में आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम मोबाइल ख़रीदते हैं कुछ समय के बाद हमको लगता है कि हमको थोड़ा रुक जाना चाहिए था. हो सकता है बहुत अच्छा और नया मॉडल हमें मिल जाता. तो दिस इज़ द लाइफ ऑल्सो कि एंड्रॉयड के सिस्टम जैसी आज हमारी ज़िंदगी हो गई है. ज़रा सा भी समझने की कोशिश करते हैं तब तक नया वर्जन आ जाता है. एंड दिस इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद लाइफ एंड स्पेशली इन द प्रेजेंट सिनेरियो. आप देख रहे हैं कि जीना कितना अजीब सा हो गया है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच जीना कैसे है थोड़ा सा आपके साथ हम इन्हीं चीज़ों को शेयर करेंगे आज. और आप सभी जानते हैं जब हम अपने जीवन की बात करते हैं, मनुष्य जीवन की बात करते हैं, तो ये भी सत्य है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है. आज हम जिस सिचुएशन में जी रहे हैं उसमें देयर आर मैनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम उसको कोई चेक नहीं लगा सकते. उस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हमारी ज़िंदगी, हम भी घूमना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, बट वी नीड टू स्टे एट आवर होम. वाई? बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ आवर. अगर हम बाहर जाएंगे तो हो सकता है 100 समस्याएं घर में लेके आ जाएं. तो आज के जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी हमें खुश कैसे रहना है, वेलबींग की बात कैसे करनी है, बस उसी पे चर्चा करेंगे. हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनिए. कैसे लाइफ चलानी है उसके बारे में बात करते हैं. और बहुत अच्छी लाइनें भी हैं. न जाने ज़िंदगी का कैसा दौर है, न जाने ज़िंदगी का कैसा दौर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है, ऑनलाइन कितना शोर है. दीज डेज डेली वी आर डीलिंग विद ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी चीज़ें. तो ऑनलाइन खूब शोर मचा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही कि कहीं ना कहीं एक इंसान के रूप में कुछ बेचैनी है, कुछ तन्हाई भी है. हम अपने घर परिवार के साथ हैं, फिर भी अपने परिवार को लेकर, अपने जो हमारे साथ जो हमारे प्रियजन हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित हैं, और जो हमारी खुशी को, जो हमारी वेलबींग को, हमारी तंदुरुस्ती को कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास करते हैं. तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं, इसी पे बात करते हैं. दैट वेलबींग एंड हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट टाइम. हम कैसे खुश रहें, कैसे दूसरों को खुश रखें, इसकी बात है. तो बहुत सारे ऑडियंस दिखाई दे रहे हैं हमें, हमारे साथ, ख़ास तौर से हमारे कलीग्स, हमारे स्टूडेंट्स. देयर आर मैनी फैमिलियर नेम्स आई कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एक्टिविटी. आप अपनी जगह बैठे हैं और हम अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये जो कोरोना जैसी महामारी है, इसने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि हम अपनी जगह में बैठ के भी एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहें. और इसकी भी बात कही गई कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है. दिस इज़ द मैटर ऑफ फिज़िकल डिस्टेंसिंग ओनली. दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज सोशली नाउ वी आर मोर कनेक्टेड विद वन अनदर. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं. हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि सब लोग, आप लोग हमें सुन रहे हैं. तो जब हम वेलबींग और हैप्पीनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं.
तो जो हम आपसे एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ धीरे धीरे जब लोग जुड़ेंगे तो हम उनसे दोबारा इस एक्टिविटी को फिर से बात करेंगे, लेकिन जो एक्टिविटी हम शुरू कराना चाहते हैं वो अगर आप लोग हमारे साथ करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट. Maybe you will also learn and you can disseminate these things with others also, with your friends, with your colleagues, with your children. Now all of you please raise your left hand. Yes, like this, and then make a circle with this left hand like this. Now raise your right hand simultaneously. Don't stop moving your left hand. Then make rectangle with your right hand. Simultaneously you have to do this activity. कर पा रहे हैं आप लोग? हो सकता है करने में दिक्कत आ रही हो. Why? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड को एक तरफ सर्कल चला रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड यू आर मेकिंग रेक्टेंगल विद योर राइट हैंड. हो क्या रहा है कि दोनों आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ काम कर रहा है. एंड वाई आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, क्यों कर रहे हैं ये एक्टिविटी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट कैसे करता है? क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि दीज डेज वी आर वेरी वेरी बिजी विदाउट एनी बिजनेस वाला जो एक टर्म चला था ना, वो बिल्कुल साकार हो रहा है. और साकार क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है साकार, जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो माइंड बहुत काम नहीं कर, वी आर वेरी बिजी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ फ्रूटफुल इन आवर लाइफ. तो इसके लिए ही ये हमने आपसे एक्टिविटी कराई कि जस्ट ओपन योर बोथ माइंड. वी आर हैविंग टू डिविजन्स इन आवर माइंड, लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. तो दोनों माइंड को, दोनों ब्रेन को अगर एक्टिवेट करना हो तो आपको ज़रूरी है कि आप दोनों हाथों को एक्टिव रखें. दोनों हाथों को एक्टिव रखने से कैसे आपको खुशी मिलती है, इसकी भी बात हम आगे आपसे धीरे धीरे करते रहेंगे. सो डू दिस एक्टिविटी विद योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो. और ये चीज़ें आपको देखिएगा समय के साथ साथ कितना आपके ब्रेन को रिलैक्स करती हैं. तो जो खुशी है वो खुशी हमको गेन करने की ज़रूरत नहीं है. और आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएचर टू टॉक अबाउट द हैप्पीनेस, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप जानते हैं हैप्पीनेस के बारे में. आप क्यों जानते हैं ज़्यादा? क्योंकि हमसे ज़्यादा आप स्वयं को समझते हैं. तो चलिए बात करते हैं, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट विद एजुकेशन. इसको हम शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते हैं कि हैप्पीनेस और वेलबींग एक्चुअल में होता क्या है, और क्या एक शिक्षित ही व्यक्ति है जो हैप्पी रहता है, या जो शिक्षित नहीं है वो भी हैप्पी रहता है. ना हाउ कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बुकिश जो टर्म होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन इन आवर बिहेवियर. ये सब चीज़ें एजुकेशन में कही जाती हैं. लेकिन जब हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं एजुकेशन की, तो एक सिंपल मीनिंग होता है शिक्षा का, एजुकेशन का. वो है कि विच टीच अस टू लिव, जो हमको जीना सिखाती है. एक्चुअल में शिक्षा वही होती है. और हम लोग जब पढ़ते पढ़ाते हैं एज अ टीचर, व्हेन एवर वी डील विद आवर स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट 3 थिंग्स. एजुकेशन में हम 3 चीज़ों की बहुत बात करते हैं, और 3 चीज़ें होती हैं 3H. 3H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड्स. जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो ये हेड, हार्ट एंड हैंड्स एक्चुअल में है क्या, किसे कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट H मीन्स कॉग्निटिव डोमेन. Cognitive domain means whatever mental skills we are having, whatever knowledge part within our mind. तो जब एजुकेशन की, हैप्पीनेस की, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको जो ब्रिज करने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि एजुकेशन या एजुकेशन के जो स्पेसिफिक पार्ट हैं सॉरी, वो कैसे हमें हैप्पीनेस की ओर लेकर जाते हैं. तो पहला है हमारा
First H, that is all about head. Head means cognitive development. Cognitive development means enhancing mental skills. जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उनको कैसे हम एनहांस करें, जैसे जो कि हमको कल को एक अच्छा व्यक्ति बना सकें, सुखी व्यक्ति बना सकें. फिर दूसरा एच की बात करते हैं, दैट इज अबाउट एफेक्टिव डोमेन. एफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष, यानी कि हम जब अपने भावों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वी नो हाउ टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स एज वेल एज इमोशंस ऑफ आवरसेल्फ. इसको कैसे हम करें. और तीसरा एच होता है, दैट इज अबाउट साइकोमोटर स्किल. साइकोमोटर स्किल का मतलब है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हर इंसान के पास कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, इस तरह की अपनी स्किल होती है जिसको कि वो शेयर करता है दूसरों के साथ और अपनी प्रतिभा को दिखाता है. तो ये जो तीसरा एच है, दैट इज अबाउट साइकोमोटर स्किल्स, मीन्स वी शुड ट्राई टू एनहांस द साइकोमोटर स्किल. अपनी जो भी क्षमताएं हैं वो हमें एनहांस करने की कोशिश करनी चाहिए. तब जाके एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एनहांस होता है, बढ़ता है. यानी यहाँ पर हम 3 एच की बात कर रहे हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड्स. लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, और सरदर्द हो रहा है तो कितना ही अच्छा कोई लेक्चर दे रहा हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. इट मीन्स योर हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर मेंटल स्टेटस, योर वेल बीइंग, योर हैप्पीनेस. जब ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं तो यहाँ पे 3 एच के अलावा चौथे एच की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ हेल्थ. और जब ये चारों कंसेप्ट हमारे, ये चारों चीज़ें हमारी ठीक रहती हैं, देन ओनली वी कैन अचीव आवर हैप्पीनेस. और ये हैप्पीनेस का जो हमने कंसेप्ट बताया, जो हमने इसको एजुकेशन से जोड़ा, वो क्या है कि एक नटशल में हम कह सकते हैं, जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश रहेगा, खुश मिलेगा. और जिसे जीना नहीं आता है आप उसको करोड़ों भी दे दीजिए, वो खुश नहीं रह पाएगा. और आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जनरली वी सी मैनी मैसेजेस रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड आर मैनी थिंग्स. उसमें एक मैसेज पढ़ा था हमने कि हमारी ज़िंदगी म्यूज़िक प्लेयर की तरह नहीं होती है. म्यूज़िक प्लेयर यानी इन दैट वी हैव कंट्रोल इन आवर हैंड, वी कैन रिवाइंड, वी कैन फॉरवर्ड सॉन्ग्स, वी कैन रिवाइंड सॉन्ग्स, वो हमारे हाथ में कंट्रोल है. लेकिन हमारी लाइफ होती कैसी है, आवर लाइफ इज़ लाइक अ रेडियो. कि रेडियो में आप अपने हिसाब से उसको नहीं चला सकते. जो सॉन्ग आ रहा है, जो ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, आपको जीना वैसे ही पड़ेगा. लेकिन उन सारी स्थितियों में, यानी जो सॉन्ग उसमें आ रहा है आप उसी को रेलिश करिए, उसी को यू जस्ट इंजॉय दैट सॉन्ग, देन ओनली यू विल बी हैप्पी. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर इन द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट वी ऑल नो. वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, बट हैव यू एवर हर्ड दैट अ पर्सन सेइंग आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, कि मैं खुश नहीं रहना चाहता हूँ. शायद ही कोई ऐसा विरला व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मैं खुश नहीं रहना चाहता हूँ. तो जब इस चीज़ की बात है कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम खुश रहने का प्रयास करते हैं. और ये जो हैप्पीनेस है, दैट ऑलवेज एनहांसेस योर वेल बीइंग, एंड वेल बीइंग ऑलवेज एनहांसेस योर क्रिएटिविटी एंड योर डाइवर्जेंट थिंकिंग. लेकिन जब यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, तो देखिए हैप्पीनेस का जो पैमाना होता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर वन अनदर. हर एक के लिए उसका पैमाना अलग है. एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, इसको सुनने और समझने का प्रयास करिएगा. कि शी वॉज वेरी हैप्पी and she was very excited today after all the school was reopening after a long summer break. Now once again she could start selling stationery at the traffic signal to feed her family. कितनी महीन बात इसमें करी गई है कि वो
जो महिला है वो आज बहुत खुश है, क्योंकि आपकी समर वेकेशंस के बाद आज स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने की खुशी उसको क्यों थी, क्योंकि वो स्टेशनरी बेच पाएगी ट्रैफिक सिग्नल पे। तो देखिए कितनी छोटी बात है, एक अपनी पेंसिल, रबर, कटर बेचने के लिए वो वहाँ पे, यानी उसके लिए हैप्पीनेस का क्राइटेरिया, उसके लिए हैप्पीनेस का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, और हो सकता है हमारे लिए हैप्पीनेस का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हो। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, यानी इट डिपेंड्स, यानी यहाँ पे अगर हम कहें तो हैप्पीनेस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन circumstances also, it depends on many other criterias also। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसके लिए हमें खुद अपने लिए रास्ते बनाने होंगे, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू एनहांस आर वेलबींग। फिलोसफर्स ने बहुत सारी बातें कही थी हैप्पीनेस के लिए, और आपने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी सुने होंगे जिसमें कि खुश रहने के बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। लेकिन आज की कंडीशन है हमारी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। और मनुष्य परिस्थितियों का दास क्यों होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी राइट नाउ, कि आज कोरोना जैसी महामारी की वजह से हम यहाँ पे बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हैं उसके दास बने हुए हैं। तो जो फिलोसफर्स ने कहा था आज वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि जो हैप्पीनेस का क्राइटेरिया है वो साइंटिस्ट ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर दिया। वो डिफरेंट कैसे कर दिया उन्होंने, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई कि उस महिला के लिए जो ट्रैफिक सिग्नल पे एक पेंसिल रबड़ बेच रही है, उसके लिए हैप्पीनेस वही है कि उसकी 4 पेंसिल बिक जाएं। हमारे लिए हैप्पीनेस का क्राइटेरिया दूसरा हो सकता है, आपके लिए दूसरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी दुनिया में आधे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा पसंद होता है, और आधे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खट्टा पसंद होता है। इसका मतलब है कि अपने इस समाज में भी, इस दुनिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग कौन कौन होते हैं? एक सकारात्मक सोच वाले और एक नकारात्मक सोच वाले, एक चटपटी सोच वाले और एक अटपटी सोच वाले। ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि अटपटी सोच भी बहुतों की होती है, चटपटी सोच भी बहुतों की होती, एंड यू हैव टू सर्वाइव विद देम ओनली। आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है, एडजस्ट करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप जो नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, जो पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए हैं, उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाते हुए, उसी परिस्थिति में जीते हुए आप कैसे खुश रहें। तो जो साइंटिस्ट आज बात करते हैं कि हैप्पीनेस का क्या क्राइटेरिया है, किसे हम कहते हैं, तो उन्होंने 3 बातें यहाँ पे कही हैं कि हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन। पहली बात उन्होंने कही हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन। दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा फ्रीक्वेंट पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर आपके अंदर लगातार पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, इसका मतलब क्या है कि यस यू आर हैप्पी। और ज़रूरी नहीं है 100% हैप्पीनेस का आपका, या आप तोल के देख लें, या आप ये देखें कि हैप्पीनेस इतने किलो है हमारे पास। यू कैन नॉट डू दिस। और तीसरा इसमें क्राइटेरिया जो हमारे साइंटिस्ट ने बताया, तीसरा बताया लो नेगेटिव फीलिंग। क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो उसके लिए आपको अपना नेगेटिविटी का जो इंडेक्स है उसको हमेशा कम रखना है। भाई 0 नहीं हो सकता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें कभी भी कोई 0 नहीं होता है। तो आप देखिए कि ये स्थितियाँ, अब एक छोटी सी बात आपसे करते हैं, फिर से एक कहानी के साथ आपसे बात करते हैं कि एक बार एक लेडी होती है, एंड वो बैठी होती, चिंतन कर रही होती, और वो दिमाग में सोच रही होती। वो कहती है यू ruined माई करियर, यू ruined माई करियर, आई वॉज सपोज टू बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से ये सोचा। उसी समय क्या हुआ, द लिटिल एंजल हेल्ड हर फिंगर टाइटली एंड शी फॉरगॉट एवरीथिंग, अ मदर वॉज बॉर्न।
यानी एक महिला जो एकदम यंग थी, वो सोच रही थी कि अपनी ही बिटिया को देख के कि तुमने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ती है तो एक माँ जन्म लेती है, माँ का एहसास होता है उसको, और वो कहती है कि उसके लिए वो जो पल होते हैं वो हैप्पीनेस के उसके पल हैं। उसको बहुत खुशी होती है कि कोई बात नहीं, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो पाई, लेकिन मेरे पास इतना प्यारा गिफ्ट है ईश्वर का दिया हुआ। तो दिस इज़ ऑल्सो हैप्पीनेस। अब इसके बाद जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं कि जो परिस्थितियां हैं, बहुत सारी अभी रिसर्चेज आ रही हैं, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि इस समय लोग घर में हैं, परिवार में हैं, तो कौन सी स्थितियां हैं जिसका इंडेक्स और ग्राफ बढ़ा है, और कुछ इंडेक्स हैं जो बहुत नीचे गए हैं, जो कि सोशल हमारे जो खराबियां थी उसका इंडेक्स तो नीचे गया है, लेकिन जो घर में रह के प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो शायद ज़्यादा बढ़ गई हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आर वी नॉट एबल टू लिव टुगेदर? हम एक साथ रहना नहीं सीख पा रहे हैं, या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो जब हम आपसे वर्तमान की बात करें तो जस्ट थिंक ऑन योर ओन, सोचिए अपने आप कि किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो सबसे पहली अगर हम समस्या की बात करें तो राइट नाउ वी आर फेसिंग अनएक्सपेक्टेड चेंज, एकदम जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें, बुद्धा का एक बहुत अच्छा कोट है, देयर इज़ ओनली वन लॉ विच इज़ अनचेंजेबल एंड दैट इज़ लॉ ऑफ चेंज। इस विश्व में केवल एक ही ऐसा नियम है जो अपरिवर्तनीय है, वो है परिवर्तन का नियम। यानी जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज कई बार आते ही रहते हैं जीवन में। वी शुड एक्सेप्ट ऑल दोज चेंजेस, और अगर हम नहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं तो दुख का सबसे बड़ा कारण वही होता है। लाइफ को चेंज ड्रामेटिकली at a moment notice. The thing about life, it is not completely unpredictable. Life unpredictable बिल्कुल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वर्तमान में we are facing unexpected changes, और इन unexpected changes को अगर हम accept नहीं करेंगे तो it will create problem in our life. It will be very negative for us if we will not try to accept these changes. दूसरी बात यहाँ पे कि अगर हम ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में, कई बार होता है कि हमारे मन में, आपने देखा होगा, कई बार हम मायूस भी होते हैं कि अगर हमारा बच्चा हमसे कह रहा है कि हमको आज बर्गर खाने का मन है, आज हमें ये करना है वो करना है, और नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत नेगेटिविटी की फीलिंग आती है कि हाउ इट विल बी पॉसिबल टू डू दिस। लेकिन कोई बात नहीं हो रहा है तो जस्ट फाइंड आउट द वेज, कैसे हम इन चीज़ों को पूरा करें, कैसे हम वो करें। तो जो ऑप्टिमिस्टिक, जो हमारा नज़रिया ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा प्रोडक्टिव होता है। इट इज़ ऑलवेज प्रोडक्टिव। नहीं अगर हम अपने बच्चे की या परिवार की कोई डिमांड पूरी कर पा रहे हैं तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेज। हम ये नहीं तो ये नहीं तो ये करके कुछ न कुछ इस तरह का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद सॉरी, कि जो हैप्पी पीपल होते हैं, जो खुश रहते हैं, दे आर ऑलवेज हेल्दियर। आपने देखा होगा, अगर इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, तो आप देखिए आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, हाउ मेनी पीपल आर देयर दोज हु आर 100% हेल्दी। शायद आपको 50% भी ना मिले, 60-70% की बात तो बहुत दूर है। क्योंकि अगर हम अपने वर्क प्लेस में ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, दोज हु आर हेल्दियर, तो कैसे काम चलेगा? जो बहुत हेल्दी हों। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी जो आम बीमारियां हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस,
ये सब क्या कोई बीमारियां हैं? ये सब केवल हमारी नेगेटिव सोच के परिणाम होते हैं। और इस पे ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। एक जापानीज प्रोफेसर थे एंड ही डिड अ वेरी, उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा, ही सेड दैट एसिडिटी नॉट ओनली कॉज्ड बाय डाइट एरर्स बट मोर डोमिनेटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम जनरली लोगों को रहती है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वो ज़रूरी नहीं कि हमारी डाइट एरर्स हों, हो सकता है हम बिल्कुल सही समय पे खाते हों, एसिडिटी हो रही है। तो ये रिसर्चेस से प्रूव हुआ है कि अगर हमें हमारी बॉडी में तनाव रहता है तो हमें ये समस्या हो सकती है। देन hypertension is not only caused by too much consumption of salty food but mainly because of errors in managing emotions। देखिए जो लोग, यानी जब हम यहाँ पे 3H की बात कर रहे थे, I was talking about enhancing 3H and second H that was about the heart, means understanding the emotions of ourselves as well as others, and if we are not able to do this, it means it can create problem to you, आपको, आपके परिवार को, सभी को कर सकती है। इसलिए देखिए हाइपरटेंशन का भी कारण क्या है, एक दैट इज इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशंस। देन नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट द कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कहते हैं सबकी बहुत फैटी फूड खाते हैं, तो सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय फैटी फूड्स बट द एक्सेसिव लेजीनेस इज ऑल्सो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल। यानी ये भी हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देन इन द सेम वे अस्थमा इज ऑल्सो नॉट बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ लंग्स बट ऑफन सैड फीलिंग्स मेक लंग्स अनस्टेबल। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं और अननेसेसरी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हमारे माइंड में आती रहती हैं, प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन इनहेल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड वी सर्वाइव विद वेरियस डिजीजेस। डायबिटीज़ तो आप सभी जान रहे होंगे, आजकल देखिए तो अड़ोस पड़ोस में हो चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, देर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एंड डायबिटीज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टू मच कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज बट selfish and stubborn attitude disturbs the function of the pancreas। जो हमारा एटीट्यूड होता है, कई बार नेगेटिव एटीट्यूड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो हैप्पीनेस और हेल्थ बोथ आर रिलेटेड। इफ वी आर हैप्पी इट मीन्स वी विल बी हेल्दी ऑल्सो। हम खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। यानी कि ट्रू कॉज ऑफ एनी डिजीजेज आर नॉट ओनली फिजिकल। जो फिजिकल की बात हम करते हैं तो साइंसेस कहती है, आज भी कहती है कि केवल 10% कॉजेज जो होते हैं वो प्रॉब्लम, वो केवल फिजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देर आर ओनली फिजिकल कॉजेज आर ओनली 10%। जो स्पिरिचुअल कॉज होता है जो दैट इज अप्रॉक्सीमेट 50%, यू नो, स्पिरिचुअल इमोशनल जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ 50%। उसके कारण जो इंसान होता है वो बीमार, 50% लोग बीमार इसके कारण पड़ते हैं। साइकिक जो होते हैं दैट इज द परसेंटेज इज 25%। दिस इज़ नॉट माई स्टैटिस्टिक्स, दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर्स। और जो सोशल कॉजेज होते हैं वो 15% होते हैं। आप देखिए आपके ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, आपके कलीग्स आपका साथ नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस को भी प्रभावित करती हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी इट्स योर चॉइस ओनली। सो हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू डील विद देम। अगर आप अपने ज़िंदगी में इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं देन यू विल बी हैप्पी, बिकॉज ज़ीरो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट हैव ज़ीरो प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आप सभी ने देखा होगा, कभी हॉस्पिटल में ईसीजी की मशीन देखी होगी आपने, तो लाइफ कब होती है? जब लाइफ में उतार चढ़ाव दिखते हैं।
जब लाइफ में आपका ईसीजी मशीन अप डाउन चलती है, यानी इन आवर लाइफ ऑल्सो वी आर हैविंग वेरी मैनी अप डाउन्स, और हमारी लाइफ में अप डाउन होंगे तो नेचुरल है कि हमारा जीवन जीवंत रहेगा, और नहीं होंगी, स्टैटिक हो जाएगा तो एकदम डेड हो जाता है जीवन। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हैप्पीनेस के लिए हम खुद रास्ते बनाएं। और अगर हम हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स की बात करें, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हैप्पीनेस, क्या कारण है, कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो देर आर मैनी एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी थ्योरिटिकल। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी आपसे थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन दिस मैटर अबाउट द हैप्पीनेस। लेकिन अगर हम सिंपल अपने दैनिक जीवन की बात करें, हम आज की बात करें कि वर्तमान में भी अगर हम हैप्पीनेस के कारणों को या कारकों को, इंडिकेटर्स को, डिटर्मिनेंट्स को ढूंढने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो वी विल फाइंड लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे पहला है इनर वर्ल्ड, हमारी अपनी भीतरी दुनिया। हैप्पीनेस के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली वी मीन्स आई, हम खुद। कैसे? आर थॉट्स, आर बिलीव्स, आर फीलिंग्स, आर इमोशंस, यानी ये जो हमारी इनर वर्ल्ड होती, अपनी भीतरी दुनिया होती है, ये कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस के लिए डिटर्मिन एक फैक्टर होता है, एक क्राइटेरिया होता है। सेकेंड इज आउटर वर्ल्ड, और जो वर्तमान में हम कहें तो आउटर वर्ल्ड बहुत कम इफेक्ट डाल रहा है। कम इफेक्ट क्यों डाल रहा है? क्योंकि इस समय हम अपनी दुनिया में ज़्यादा हैं, बाहर की दुनिया में कम हैं। बाहर की दुनिया मीन्स वी आर नॉट डीलिंग विद आवर कोलीग्स, वी आर नॉट डीलिंग विद आवर ऑफिशियल वर्क। हाँ, येस, वी आर डीलिंग आवर वर्क विद ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो जो आउटर वर्ल्ड होता है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हैप्पीनेस। आउटर वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घर भी आता है, योर ऑफिस, योर कंट्री, योर वर्ल्ड, द प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन आवर कंट्री, कुछ भी, ये सब चीज़ें हमारे आउटर वर्ल्ड में आती हैं। इसके बाद द सर्कमस्टांसेस इन विच यू बोर्न, ये भी एक क्राइटेरिया होता है हमारे हैप्पीनेस का, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। क्राइटेरिया मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं, आर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आर बैकग्राउंड, आर नेबर्स, मैनी थिंग्स आर देयर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस एनहांसेस वेलबींग, जो हैप्पीनेस है वो हमारी वेलबींग को एनहांस करती है। तो इसलिए थोड़ी सी बात यहाँ पे हम वेलबींग की भी करते हैं। वेलबींग की बात कैसे करें कि वेलबींग को जनरली वी कैन डिवाइड इट इनटू 5 क्राइटेरियाज। इन 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेलबींग। 5 टाइप्स ऑफ वेलबींग्स क्या हैं? फर्स्ट इज इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग आप सभी जानते हैं, एंड जो जितनी ज़्यादातर हम लोग को जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो इमोशनल के कारण सबसे ज़्यादा होती हैं। अभी हमने आपसे बात भी की थी कि स्पिरिचुअल एंड इमोशनल जो हमारी बॉडी को, जो हमारे मेंटल स्टेटस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो फर्स्ट इज़ अबाउट द इमोशनल वेलबींग, एंड इसको हम कैसे कर सकते हैं इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे कि इन सबको कैसे अच्छा करें, कैसे एनहांस करें। सेकेंड इज फिजिकल वेलबींग, एंड नेक्स्ट इज वर्क प्लेस वेलबींग, देन सोसाइटल वेलबींग, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर स्पिरिचुअल वेलबींग ऑल्सो वी कैन से। तो ये जितनी भी वेलबींग की यहाँ पर बात की जा रही है, ये वेलबींग कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक बेहद खूबसूरत किताब है, अगर आपने कभी पढ़ी हो, द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान की जो शक्ति होती है वो शायद किसी में नहीं होती है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इसलिए जितने हमारे ये जो क्राइटेरिया हैं वेलबींग के, ये सारी चीज़ें हम वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो हैप्पीनेस वेलबींग अपने आप हमारा इसका इंडेक्स बढ़ जाएगा। सो नाउ अब इमोशनल वेलबींग की थोड़ी सी बात करते हैं 2 लाइनों के साथ कि खुद को तलाशते हैं
खुद को तलाशते हैं खुद की तस्वीर में, जिंदगी बंधी पड़ी है मोह माया की जंजीर में। इमोशनल का कहीं ना कहीं इन लाइनों से मतलब तो है कि ज़्यादातर चीज़ें जो मोह माया से हम बंधे रहते हैं, और मोह माया कौन सी, मटेरियलिस्टिक भी होती है, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा घर, हमारी गाड़ी, ये जो चीज़ों से मोह माया से हम बंधे हैं, ये भी इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। कई बार हम ह्यूमन बीइंग से भी ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो एक कहीं ना कहीं हमें इमोशनल डिसबैलेंस पैदा करता है हमें, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो अवॉइड टू मच, आप बैलेंस बना के चलिए, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो फर्स्ट इज इमोशनल वेलबींग। दूसरा होता है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी नो फॉर फिजिकल हेल्थ व्हाट वी कैन डू, और सब बताते हैं ईट हेल्दी, न्यूट्रिशियस, ये वो सब बताते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, इन द प्रेजेंट टाइम, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, आवर फिजिकल बॉडी, आवर फिजिकल वेलबींग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम घर में हैं, हम पूरा जिमिंग करना शुरू कर दें, हम योगा करना शुरू कर दें, तो शायद वो आज के दौर में इतना रेलिवेंट नहीं है। वाई? Because right now you are having lots of household works also. If you are doing your household work, it means you are exercising, it means you are helping your family also. तो ये चीज़ों का भी हमें, यानी वर्तमान के संदर्भ में, आज की सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है आप वॉक पे जा पाएँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू योगा, बट इफ़ यू आर हेल्पिंग योर फैमिली, इफ़ यू आर डूइंग work for your family, it is also a yoga, it is also a exercise, it is also a physical well-being. कुछ लोगों को हो सकता है ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, but this is the fact कि how you have to cope up in the present scenario. जब आप रोज वर्क के लिए निकलते थे, घर आते थे, तो चीज़ें बिल्कुल चेंज थी। आज की उसमें कैसे खुश रहना, ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज सोशल वेलबींग, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल आपको बताया भी हमने कि ऑनलाइन बहुत शोर मचा हुआ है। वी आर वेरी एक्टिव इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, और जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में हैं तो लड़ाइयाँ किस तरह की होती हैं? लड़ाइयाँ वैसी नहीं होती हैं कि ये हो गया वो हो गया और तुम मेरे घर नहीं आए, या हम नहीं आ पाए, या तुमने हमें पूछा नहीं। लड़ाइयाँ होती हैं, ओ आई वॉज व्यूइंग यू ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन थे लेकिन आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं आजकल। तो सोशल वेलबींग में, यानी ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी चीज़ों को आपको, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। मे बी कि आपका जो मित्र है, मे बी कि जो आपका कलीग है, कई बार होता है कि हो सकता है आपके जो सो कॉल्ड जो भी आपके अथॉरिटीज़ हैं, कभी वो मैसेज दें और आप रिप्लाई बैक ना कर पाएँ, तो अथॉरिटीज़ को कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि आपने जवाब नहीं दिया, यू हैव नो मैनर्स, यू हैव नो एटिकेट्स। नो, मे बी कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप जवाब देने में उस समय समर्थ ना हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो, डोंट बी पैनिक फॉर ऑल दीज थिंग्स। आप देखिए कई बार क्या होता है कि जो इस समय वर्क की सिचुएशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद आवर कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन ओनली। अगर हमने किसी को कुछ ऑनलाइन वर्क दिया, वो टाइम पे नहीं कर पाया, तो तुरंत उसको नोटिस पकड़ा देना, तुरंत कह देना यू आर नॉट डूइंग गुड एफर्ट्स, ये वो। तो आप खुद जज करिए कि व्यक्तित्व कौन सा अच्छा है, जो एक गलती पर 100 अच्छाइयाँ भूल जाए, या जो गलती होने पर पुरानी उसकी अच्छाइयों को याद करे। तो ये सोशल वेलबींग का एक पार्ट है कि जब आप फेस टू फेस मिलते हैं तो चेंज होता है सिनेरियो। जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तब आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। सो यू शुड रिएक्ट इन दैट वे ओनली।
अब एक और वेलबींग की बात होती है यहाँ पे, दैट इज़ वर्क प्लेस वेलबींग. वर्क प्लेस these days, because we are not going to our workplaces also, तो ये वर्क प्लेस हमारा वर्चुअल वर्ल्ड बना है. इसमें भी वही बात आती है कि यहाँ पर भी कैसे हम अपने घर को, अपने वर्क प्लेस को मैनेज करें विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़. ये सब भी बहुत ज़रूरी है. तो ये जो 5 चीज़ों के हमने बातें की, इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या है? सोशल वेलबींग मीन्स having healthy relationship, physical well-being, disease-free healthy body, emotional well-being, positive thinking, emotional balance, personal well-being, good self-esteem, managing workplace, stress, burnout. ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हेल्दी रिलेशन चाहिए, डिजीज़ फ्री बॉडी चाहिए, इमोशनली स्टेबल चाहिए. तो वी शुड वॉच आर ऑल दीज थिंग्स कि ये कैसे कैसे हम कहाँ पे किस तरह की चीज़ें, किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं. सो वी शुड ट्राई टू डेवलप आर हैबिट्स इन दैट वे ओनली, लाइक हैबिट्स एज अ टीचर, हैबिट्स एज अ पेरेंट, हैबिट्स एज अ स्टूडेंट, हैबिट एज अ सोसाइटी मेंबर. आपने कई बार ये 2 टर्म सुने ही होंगे, स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड दोज हु आर फ्रॉम कॉमर्स ऑल्सो, एसेट्स एंड लाइबिलिटी. ये 2 शब्द सुने हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्या हैं ये चीज़ें, व्हाट आर दीज थिंग्स? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी? तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं, इट मीन्स समथिंग इज कमिंग इनटू योर पॉकेट. वो पैसे के फॉर्म में आ रहा है या कोई भी फॉर्म में आ रहा है, इट मीन्स दैट इज योर एसेट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटी, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट. आपकी जेब से कुछ जा रहा है. यही ज़िंदगी भी होती है कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कितने एसेट्स जमा किए हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं. और what we are doing most of the time, we are taking liabilities. हम चीज़ों को अपनी जेब से बाहर निकाल, यानी खुशी, बढ़िया इमोशंस, जितने हेल्दी रिलेशंस, इनको हम लाइबिलिटी के रूप में ले रहे हैं और अपनी जेब से निकाल रहे हैं. और आज के दौर में हम नहीं कह सकते हैं, you all are aware that those who are having lot of money with them, it is not necessary that they are very happy. They are not able to even enjoy that money today. तो जब उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो नहीं खुश हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का? इस वजह से ज़रूरी है कि इन योर लाइफ ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर एसेट्स. जो है भी उसको भी अच्छा करिए और जो नहीं है उसमें भी खुश रहिए.